अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म और मुअर्रा नज़्म में पहचान करना जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाबंद नज़्म जो है वो क्या है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है पाबंद, तो ये किन किन चीज़ों की पाबंदी करती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहर और वज़न, यानी इसमें बहर और वज़न की भी पाबंदी होती है। इसके अलावा काफ़िया और रदीफ़ की भी पाबंदी की जाती है। और इसमें जो बहर के अरकान की तादाद वो बराबर होती है, यानी बहर के अरकान की तादाद जो है वो बराबर होती है। इसी वजह से पाबंद नज़्म के मिसरे जो हैं वो बराबर होते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी नज़्म है आज़ाद नज़्म। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें काफ़िया और रदीफ़ नहीं होते, ठीक है, यानी इसमें लाजमी नहीं है। इसके अलावा इसमें भी बहर और वज़न होते हैं, इसमें भी बहर और वज़न दोनों होते हैं। इसके अलावा इसमें अरकान की तादाद, यानी बहर के अरकान की तादाद बराबर नहीं होती। आज़ाद नज़्म में बहर के अरकान की तादाद बराबर नहीं होती। यही वजह है कि आज़ाद नज़्म के मिसरे जो हैं वो छोटे बड़े होते हैं। इसके अलावा अगली नज़्म हमारे पास है मुअर्रा नज़्म। मुअर्रा नज़्म में भी काफ़िया और रदीफ़ ये नहीं होते, लेकिन इसमें भी बहर और वज़न होते हैं, यानी इसमें भी काफ़िया और रदीफ़ नहीं होता, लेकिन बहर और वज़न होता है। तीसरी चीज़, इसमें बहर के अरकान की तादाद ये बराबर होती है। इसी वजह से इसके मिसरे जो हैं वो भी बराबर होते हैं। तो अगर हम इसको दोबारा इसका जायज़ा लें तो पाबंद नज़्म में बहर और वज़न होता है, काफ़िया और रदीफ़ भी होते हैं, और बहर के अरकान की तादाद बराबर होती है। इसी वजह से उसके मिसरे बराबर होते हैं। आज़ाद नज़्म में क्या होता है कि काफ़िया और रदीफ़ जो है ये लाजमी नहीं है, और बहर और वज़न जो है ये इसमें होता है, मगर बहर के अरकान की तादाद जो है वो बराबर नहीं होती। इसी वजह से आज़ाद नज़्म के मिसरे जो हैं वो छोटे बड़े होते हैं। मुअर्रा नज़्म में क्या होता है कि काफ़िया और रदीफ़ इसमें नहीं होता। इसके अलावा बहर और वज़न इसमें भी होता है, और बहर के अरकान की तादाद इसमें बराबर होती है। यही वजह है कि मुअर्रा नज़्म के मिसरों की तादाद जो है वो बराबर होती है, उनकी लेंथ जो है वो बराबर होती है। अब अगर हम देखें कि आज़ाद नज़्म में और मुअर्रा नज़्म में जो है वो फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, तो इसमें जो बड़ा फ़र्क है वो है बहर के अरकान की तादाद। यानी आज़ाद नज़्म में बहर के अरकान की तादाद जो है वो बराबर नहीं होती, ठीक है ना। और इसके अलावा मुअर्रा नज़्म में बहर के अरकान की तादाद जो है वो बराबर होती है। अब यहाँ पे मुअर्रा नज़्म में मिसरे जो हैं वो बराबर होंगे, और आज़ाद नज़्म के मिसरे जो हैं वो छोटे बड़े होंगे। और अब एक और चीज़ जो हमें यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि मुअर्रा नज़्म में और पाबंद नज़्म में क्या चीज़ जो है वो मुश्तरक है, वो बहर के अरकान की तादाद जो है इन दोनों में मुश्तरक है। पाबंद नज़्म में और मुअर्रा नज़्म में बहर के अरकान की तादाद जो है वो मुश्तरक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
مزید بحر کے ارکان یا بحر کیا ہوتی ہے اور اس کے ارکان جو ہے ان کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔